अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़ा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिस के हवाले से खबरें। नाजरीन, द लेजेंड ऑफ मौला जट की रिलीज़ में अभी कई माह बाकी हैं, मगर उसकी मुश्किलात में बज़ाहिर कोई कमी नहीं आ सकी और अब फिल्म के प्रोड्यूसर को कानूनी नोटिस का सामना है। 1979 में फिल्म मौला जट के प्रोड्यूसर सरवर भट्टी के बेटे मुत्तकी सरवर ने दावा किया है कि लेजेंड ऑफ मौला जट कॉपीराइट्स की खिलाफ वर्जी है। मुत्तकी सरवर ने कहा कि फिल्म वॉर की रिलीज़ के बाद उसके डायरेक्टर बिलाल लाशारी ने ऐलान किया था कि वो द लेजेंड ऑफ मौला जट बनाने जा रहे हैं और मेरे वालिद जिन्होंने मौला जट बनाई थी उन्होंने डायरेक्टर को कहा कि चूंकि वो ट्रेडमार्क और कॉपीराइट्स के मालिक हैं तो बिलाल लाशारी इसे हमसे राइट्स खरीदे बगैर नहीं बना सकते, या फिर दूसरा ऑप्शन मिलकर फिल्म बनाने का था। 2017 में सरवर भट्टी ने कॉपीराइट्स के खिलाफ वर्जी के हवाले से काम करने वाले ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त दायर करते हुए द लेजेंड ऑफ मौला जट की नुमाइश के खिलाफ हुक्म इम्तनाई हासिल कर लिया था। मुत्तकी सरवर बाहू फिल्म्स कॉरपोरेशन के सरबराह हैं और उनका कहना था कि ट्रिब्यूनल ने बिलाल लाशारी और प्रोड्यूसर्स को इसका टाइटल, किरदारों और डायलॉग्स के इस्तेमाल से रोका था। ये मुकदमा ताहाल ज़ेर समाअत है। उनकी जानिब से वफाकी तहकीकाती इदारे FIA में भी नई फिल्म की टीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई है और एक तहकीकात जारी की गई है। जुमे को कॉपीराइट्स ट्रिब्यूनल ने प्रोड्यूसर अमारा हिकमत, डायरेक्टर बिलाल लाशारी, मुसन्निफ नासिर अदीब, नई फिल्म के कास्ट, सेक्रेटरी इत्तलात और तमाम सेंसर बोर्ड के सरबराहान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए हैं। ख्याल रहे कि द लेजेंड ऑफ मौला जट ईद उल फितर के मौके पर पाकिस्तान के साथ साथ चीन में भी बैक वक्त रिलीज़ की जानी थी और इसकी फ़िल्म की तैयारी पर काफ़ी अरसे से काम हो रहा था, मगर कुछ अर्सा पहले 1979 की मौला जट के प्रोड्यूसर ने बिलाल लाशारी और उनकी टीम पर कॉपीराइट्स की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया था। पाकिस्तानी अदाकार अली रहमान खान और हरीम फारूक बहुत जल्द एक साथ फिल्म हीर मांझा में काम करते नजर आएंगे। ये दोनों अपने प्रोजेक्ट के हवाले से बिल्कुल खामोश रहे और चंद माह कबल इस फिल्म का एक पोस्टर भी सामने आया था, जिसे देखकर कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि ये फिल्म हॉलीवुड की फिल्म रनअवे ब्राइड से मुतासिर है। ताहम अदाकार अली रहमान खान ने इस हवाले से भी कुछ शेयर नहीं किया था। हरीम फारूक का कहना है कि नाजरीन को फिल्म में रोमांस, कॉमेडी और सब देखने को मिलेगा और ये नई कहानी है और नए किरदारों पर मबनी है। याद रहे कि दोनों अदाकार 2017 की फिल्म पर्ची में भी अहम किरदार निभा चुके हैं। ताहम हरीम फारूक ने बताया कि नई फिल्म पर्ची से मुख्तलिफ होगी और अपने किरदार के हवाले से हरीम फारूक ने बताया कि इस फिल्म में मैं हीर का किरदार निभा रही हूँ जो कि टेक्सटाइल डिज़ाइनर है। नाजरीन, दोनों ने यह भी इंकशाफ किया कि उनकी फिल्म में कई और नामवर अदाकार सरप्राइज एंट्री देंगे। हीर मांझा ईद उल अज़हा पर सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। पाकिस्तान की खूबरू अदाकारा हानिया आमिर पर कोई दिल हार बैठा, मगर हानिया आमिर ने शादी की पेशकश मुस्तरद कर दी। बताया गया है कि हानिया आमिर को एक मारूफ अदाकार ने शादी की पेशकश की, जो उन्होंने ये कहकर मुस्तरद कर दी कि अभी तो मेरे काम करने के दिन हैं, इसलिए मैं शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती और वैसे भी अभी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है। नाज़रीन, ये भी मालूम हुआ है कि हानिया आमिर और मज़कूरा अदाकार की दोस्ती कुछ अर्सा पहले ही शुरू हुई थी, ताहम अदाकार ने इब्तिदा में ही शादी की पेशकश कर दी। वाज़ेह है कि हानिया आमिर टीवी और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखा रही हैं और बहुत कम अरसे में मकबूल हो चुकी हैं। अब जरा रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड अदाकार इमरान हाशमी की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शायकीन को मुतासर करने में नाकाम हो गई, जो कि रिलीज़ के पहले रोज़ सिर्फ 1.71 करोड़ कमा सकी। भारतीय ज़राए अबलाग के मुताबिक स्विमिक सिंह की हिदायतकारी में बनने वाली इमरान हाशमी की प्रोडक्शन में बनने वाली फ़िल्म वाई चीट इंडिया 18 जुलाई को रिलीज़ की गई, लेकिन फिल्म शायकीन की तवज्जो का मरकज़ नहीं बन सकी और रिलीज़ के पहले रोज़ सिर्फ 1 करोड़ 71 लाख रुपए का ही बिजनेस कर सकी। बॉलीवुड अदाकार अजय देवगन ने कहा है कि स्टार सिस्टम कभी मान नहीं पड़ेगा। भारतीय ज़राए अबलाग के मुताबिक अदाकार अजय देवगन ने कहा है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में उन्हें 28 साल मुकम्मल होने वाले हैं और वो इसलिए खुशकिस्मत हैं कि उन्हें ज़्यादा कोशिश नहीं करना पड़ी, लेकिन उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम बनाने के लिए सख्त मेहनत की है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोशिश और सख्त मेहनत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उनका कहना था कि मेरा नहीं ख्याल कि स्टार सिस्टम कभी मान पड़ सकता है, क्योंकि आज के शायकीन सिर्फ इस चीज़ को तरजीह देंगे जो उन्हें अच्छी लगेगी और यही चीज़ हम फिल्मों के इंतखाब में भी देखते हैं।
नामवर बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह का कहना है कि वो अपनी अहलिया दीपिका पादुकोण से कई साल कबल शादी कर चुके थे। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में रणवीर सिंह से जब ये पूछा गया कि शादी के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या वो अपने दोस्तों को भी शादी करने का मशवरा देंगे, तो उन्होंने कहा कि शादी के बाद की ज़िंदगी बहुत अच्छी है और ख़ूबसूरत है और मैं अपने दोस्तों को भी दीगर लोगों को भी ये शादी करने का मशवरा दूंगा कि शादी के बाद ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। रणवीर सिंह ने मज़ीद कहा कि मैं हमारे रिश्ते के इब्तदाई दिनों में ही दीपिका से शादी करने का फ़ैसला कर चुका था और दीपिका से मिलने के बाद मुझे ये एहसास हो गया था कि यही वो लड़की है जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। उनका कहना था कि हमारी शादी की रस्में तो अभी हुई हैं, लेकिन दीपिका से शादी में अपने दिमाग में बहुत पहले कर चुका था और मैं सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि दीपिका कब शादी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार होंगी और जैसे ही वो तैयार हुई हमने शादी कर ली। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का कहना है कि बतौर तख्लीकी इंसान मैं हमेशा अपने दिल की सुनता हूँ। आमिर खान ने भारतीय सिनेमा के अजायब घर की फताही तकरीब के दौरान बात करते हुए कहा कि बतौर तख्लीकी इंसान मैं हमेशा अपने दिल की सुनता हूँ और फिर ऐसे फिल्म में काम करता हूँ जो मुझे मुतासिर करे और आगे बढ़ने में मदद फराहम करे। मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने कहा कि मेरी फिल्में मार्केट के एतबार से बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन जब आवाम की जानिब से फ़िल्म को पसंद किया जाता है तो मुझे काफ़ी एतमाद मिलता है। आमिर खान ने कहा कि मैं अभी सिनेमा का तालिब इल्म हूँ और तारीख से बहुत मोहब्बत करता हूँ और हमेशा ऐसे लोगों को देखने की ख्वाहिश रखता हूँ जो कि तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं और ऐसे लोगों की कदर करता हूँ जिन्होंने इंडस्ट्री में ब्लैक एंड वाइट और रंगीन फिल्मों की बुनियाद रखी। हत्ता कि अगर किसी फिल्मी शख्सियत पर कोई किताब नज़र आती है तो मैं फ़ौरी ख़रीद लेता हूँ और उसे पढ़कर वो उसी वक्त याद कर लेता हूँ। नाज़रीन, जहां इस वक्त बॉलीवुड के कई स्टार किड्स अपने वालिदैन की मदद से हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में फ़िल्मों के साथ डेब्यू कर रहे हैं, वहीं बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की नवासी नव्या नंदा रॉय भी खुद को इस इंडस्ट्री से दूर रखा हुआ है। अमिताभ बच्चन की नवासी नव्या नंदा ने सोशल मीडिया पर काफ़ी मकबूल है और इसकी तस्वीर और वीडियोज़ अमूमन सामने आते ही वायरल हो जाती हैं। ताहम नव्या अब तक खुद को किसी किस्म की फ़िल्म से मुंसलिक नहीं किया, जिसकी एक वजह उनकी वालदा श्वेता बच्चन नंदा है। कॉफ़ी विद करण शो में श्वेता बच्चन नंदा ने इंकशाफ किया कि वो उनकी बेटी नव्या ही उनकी वजह से बॉलीवुड से दूर है। ख्याल रहे कि बच्चन ख़ानदान में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, उनके बेटे अभिषेक बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय बच्चन सबका ही ताल्लुक़ अदाकारी से रहा है। जहां जानवी कपूर, सारा अली खान और अनन्या पांडे जैसे स्टार किड्स बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं, वहीं श्वेता बच्चन नंदा ने शो पर बताया कि वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी अदाकारा बने। श्वेता ने शो पर बताया कि उनकी फ़िक्र की वजह से ही नव्या शोबिज़ इंडस्ट्री को मनफी अंदाज से देखने लगी है और यही वजह है कि उसने कभी डेब्यू करने के हवाले से नहीं सोचा। इसके अलावा श्वेता बच्चन ने बॉलीवुड में अकरबा परवरी के हवाले से बात करते हुए भी कहा कि नव्या का बॉलीवुड का हिस्सा बनने की एक वजह अकरबा परवरी भी है। श्वेता का मानना है कि उनकी बेटी एक नामवर ख़ानदान से ताल्लुक़ उनके बॉलीवुड में दाखिले की वजह नहीं बन सकता। अगर नव्या में टैलेंट होता तो वह ज़रूर फिल्मों का हिस्सा बनती। भारत के मारूफ गुलकार गुरु रंधावा ने पाकिस्तान जाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। टी सीरीज़ के पंजाबी गुलकार गुरु रंधावा का सितारा इन दिनों अरूज पर है और भारतीय पंजाब के नौजवान सिंगर ने बॉलीवुड के नामवर गुलकार हनी सिंह और बादशाह को भी मकबूलियत में पीछे छोड़ दिया है। गुरु रंधावा ने बॉलीवुड में हाई रेटेड गबरू, बन जा तू मेरी रानी और स्वीट स्वीट जैसे गानों से मकबूलियत हासिल की, जबकि उन्हें अपने मशहूर गाने लगदी लाहौर की वजह से पाकिस्तान में भी बेपनाह मकबूलियत मिली। एक इंटरव्यू में गुरु रंधावा से उनके गाने लाहौर दी के मुतालिक पूछा गया कि क्या आप कभी लाहौर गए हैं, जिस पर नौजवान सिंगर ने जवाब दिया कि नहीं, कभी नहीं गए, लेकिन अलबत्ता वहाँ से बुलाया गया तो ज़रूर जाएंगे। जबकि वो खुद अपनी टीम के साथ मिलकर पाकिस्तान का दौरा करने का सोच रहे हैं, जिसमें लाहौर का तो पता नहीं, अलबत्ता इस्लामाबाद, कराची और रावलपिंडी ज़रूर जाएंगे। गुरु रंधावा का कहना था कि मौसीकी के ज़रिए हम दोनों ममालिक के अवाम को करीब ला सकते हैं और इससे हमारे दरमियान की दूरियां ख़त्म हो सकती हैं, क्योंकि मौसीकी बराह रास्त दिल को छूती है और इसमें यह नहीं देखा जाता कि किस जगह से गाया जा रहा है। अब ज़रूर करते हैं हॉलीवुड का। हॉलीवुड की तख़य्युलात पर मबनी सुपर हीरो थ्रिलर फिल्म ग्लास ने रिलीज़ के 3 रोज़ में 5.5 अरब रुपए से ज़ायद का बिजनेस कर लिया है। ज़राए अबलाग के मुताबिक एम नाइट श्यामालन की हिदायतकारी में बनाई गई सुपर हीरो थ्रिलर फिल्म
ग्लास 18 जनवरी को रिलीज़ की गई, जिसने रिलीज़ के सिर्फ 3 रोज़ में 5.5 अरब रुपए से ज़ायद कमा लिए हैं, जिसकी कहानी एक ऐसे उलझे हुए शख्स पर मबनी है जिसके 24 मुख्तलिफ रूप होते हैं। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुँचता है अपने अख्ताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।